हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम जो स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ रहे थे उसका आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये खत्म हो जाएगा। आज मिसलेनियस क्वेश्चन है, विविध प्रकार के प्रश्न है जिसमें आयत और वर्ग दोनों साथ में। कल भी हमने आयत और वर्ग को दोनों को मिश्रण करके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भी आयत और वर्ग दोनों के एक साथ में क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज आयत और वर्ग दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। आयत और वर्ग दोनों एक ही जैसे है, इसलिए मैं दोनों को साथ में खत्म कर रहा हूँ। दोनों को ये मिश्रित क्वेश्चन करके और हम इसको टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी तो आज हम इसकी क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अप्रभावित रहे, ठीक है ना। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि मैं लिख सकता हूं क्या, लंबाई गुणा ये चौड़ाई बराबर क्या है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब क्या कह रहा है ये, आयत की लंबाई, पहले ये जो आयत था ये आयत है, इसकी ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये आयत था। प्रश्न क्या कह रहा है, ये आयत है, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। फिर क्या कह रहा है, लंबाई को इसने क्या कर दिया, 50% बढ़ा दिया, सॉरी 25% बढ़ा दिया, लंबाई को 25% बढ़ा दिया, यानी ये लंबाई को बढ़ा दिया इसने, लंबाई को इसने बढ़ा दिया। अब लंबाई को बढ़ाएंगे और चौड़ाई को कम करेंगे तभी तो क्षेत्रफल अप्रभावित रहेगा। अप्रभावित मतलब क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, क्षेत्रफल जितना था उतना का उतना रहना चाहिए। अप्रभावित का मतलब क्या, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका होना चाहिए। लंबाई हालांकि बढ़ गई है, लंबाई ये बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है लंबाई, लंबाई इसने बढ़ा दी है 25%। 25% क्या कर दिए, प्लस कर दिए, बढ़ा दिए, लंबाई बढ़ा दिए, तो चौड़ाई को क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अब चौड़ाई को कितना कम करना है ताकि क्षेत्रफल दोनों का क्या रहे, बराबर रहे। अगर इसका क्षेत्रफल 100 है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 100। क्षेत्रफल अप्रभावित रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी। तो पहले हमें लंबाई और चौड़ाई दी भी नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा। कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे थोड़ी रखी है, पहले इतना ही दे रखा है कि इसको इतना बढ़ाया है। तो पहले हम मान लेते हैं लंबाई कितनी है, 100 मीटर। लंबाई हमने क्या मान लेते हैं, 100 मीटर। चौड़ाई भी क्या 100 ही मान लेते हैं, हालांकि लंबाई और चौड़ाई इसमें अलग अलग होती है, लेकिन मैं 100 इसलिए मानता हूँ ताकि प्रतिशत निकालना थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि प्रतिशत 100 पे ही होता है, इसलिए प्रतिशत निकालना थोड़ा आसान हो जाए। इसलिए मैं लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। भले आप 50 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 100 मानने पे क्या प्रतिशत निकालना आसान हो जाए। तो चौड़ाई भी पहले कितनी थी, 100 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, 10,000। मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये पहले पहले हमने माना है लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी, तो क्षेत्रफल इतना। अब क्या हो जाएगा, अब इसने क्या किया है, लंबाई को 25% बढ़ा दिया है, लंबाई को क्या कर दिया है, 25% बढ़ा दिया है। तो 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% कैसे निकालते हैं, 100 गुना 25/100, यानी 100 से 100 कट जाएगा 25। 100 का 25% 25 ही होता है, यानी 25 बढ़ा दिए। अब 25 बढ़ा दिए तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 125 मीटर, 125 मीटर। गुणा, तो गुणा लिख लिया। अब चौड़ाई, चौड़ाई को कितना कम किया जाए,
तो चौड़ाई हम पहले चौड़ाई 100 थी, अब हमें चौड़ाई पता नहीं है, अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब हम चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चौड़ाई पता नहीं है। ठीक है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है? अप्रभावित है। क्षेत्रफल क्या है? अप्रभावित है। अप्रभावित मतलब पहले 10,000 मीटर स्क्वायर था, तो अब भी कितना होना चाहिए? 10,000 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल अप्रभावित रहना चाहिए भाई, ध्यान रखना। क्षेत्रफल अप्रभावित, यानी इसका क्षेत्रफल अगर 10,000 मीटर स्क्वायर था तो इसका भी क्षेत्रफल कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, क्योंकि हमने लंबाई को बढ़ा दिया और चौड़ाई को कम कर दिया है। तो क्षेत्रफल जितना पहले था उतना का उतना अब रहना चाहिए, ये दिया है। क्षेत्रफल अप्रभावित रहना चाहिए। अब लंबाई को कितना कम करना है? तो लंबाई को देखो, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। 125 मीटर गुणा x मीटर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या है? क्षेत्रफल। हमें निकालना क्या है? x निकालना है। हमें क्या निकालना है? x निकालना है। x, ठीक है ना। ये x के साथ में कई भली मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x निकालना है। अब जब हमें x ज्ञात करना है तो ये 125 मीटर है, ये गुणा में है, उधर जाते क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। हमें क्या है? x का मान ज्ञात करना है। x क्या हो जाएगा? 10,000 बटे में क्या? 125। 125 ये क्या? इधर इधर मीटर स्क्वायर है और इधर क्या है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट जाएगा, यहाँ ऊपर मीटर बचेगा। अब 25 से काटो, ये 25 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार, और ये 25 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। यानी कि कितना हो गया? 400 मीटर बटे 5। 400 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 80 बार, यानी 80 मीटर। यानी x हमारे पास कितना आया भाई? x कितना आया? ये जो x है, x कितना आया? 80 मीटर। x का मान कितना आया? 80 मीटर आया। देखो, हमने x का मान ज्ञात किया तो कितना आया? 80 मीटर। इसका मतलब चौड़ाई पहले 100 मीटर थी, अब कितनी हो गई? 80 मीटर हो गई। इसका मतलब चौड़ाई घटी है ना, चौड़ाई कम हुई है ना। अब कम कितनी हुई है? तो कमी या वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था कल? कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने कल? क्या लिखाया था मैंने? अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। कमी या वृद्धि प्रतिशत का मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना कल वाली क्लास में। क्या लिखाया था? अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बट्टा प्रारंभिक मान गुणा 100। लास्ट वाली क्लास में लिखाया था ये मैंने फॉर्मूला, देखना। तो हमें चौड़ाई का देखना है, तो चौड़ाई का अंतिम मान कौन सा होता है? बाद वाला। अंतिम मान कौन सा होता है? बाद वाला। बाद वाला ये है। तो देखो, अंतिम मान कितना है? 80। अंतिम मान है 80 माइनस प्रारंभिक मान कितना है? 100 बट्टे प्रारंभिक मान कितना है? 100 गुणा 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 80 में से 100 गया कितना? -20 प्रतिशत। और माइनस क्या बताता है? कमी हुई है। माइनस क्या बताता है? माइनस, अगर मान 100 में से 80 में से 100 जाएगा तो माइनस का 20 होगा ना भाई। तो माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ? चौड़ाई में कमी हुई है। वैसे भी कमी हुई है, देखो 100 से 80 हुआ, मतलब चौड़ाई में कमी हुई है ना। कमी हुई है 20 की, लेकिन प्रतिशत में भी कितनी कमी है? 20 की। अब ये तो एक इत्तेफाक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 रखा है, इसलिए देखो संख्या में भी 20 की कमी है और प्रतिशत में भी 20 की कमी है। ठीक है ना, ये एक इत्तेफाक है, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे 100 मान, अगर हम यहाँ 50 मानते तो यहाँ 40 आता, यहाँ 50 मानते तो यहाँ कितना आता? 40 आता। तो संख्या में 10 की कमी होती, लेकिन प्रतिशत में कितनी होती? 20 की कमी होती। ठीक है ना। तो देखो, इसका मतलब अगर हम आयत की लंबाई को 25% बढ़ाएं और चौड़ाई को 20% कम कर दें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अप्रभावित रहेगा। वापस समझ लो क्वेश्चन को। प्रश्न क्या कहे? एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया। ये एक आयत है, इसकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। इस लंबाई को 25% बढ़ा दिया। लंबाई पहले इतनी थी, अब इतनी कर दी, यानी 25% क्या कर दी? बढ़ा दी। चौड़ाई पहले इतनी थी, अब कम कर दी। क्यों? क्योंकि हम लंबाई को कम करेंगे तो लंबाई को बढ़ा रहे
तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, तभी तो क्षेत्रफल अप्रभावित रहेगा। तो लंबाई कम कर दी, बढ़ा दी, तो चौड़ाई को कर दिया कम। लेकिन कितना कम किया है वो हमें ज्ञात करना है, कितना कम किया वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें प्रश्न में कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए हम मान लेते हैं पहले लंबाई कितनी थी 100 मीटर, चौड़ाई भी 100 मीटर। आप कुछ भी मान सकते हो, 50 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, ठीक है ना। तो ये 100 मीटर लंबाई, चौड़ाई भी 100 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना 10,000 मीटर स्क्वायर। अब ये माना हमने पहले, पहले कब इसका, और अब कौन सा है ये वाला, अब ये है। तो अब हम क्या है 25% बढ़ा दिया, तो 100 का 25% कितना होता है 25, यानी 25 बढ़ गई लंबाई, तो अब कितनी हो गई 125 मीटर, ठीक है। चौड़ाई को हमें कम करना है, लेकिन चौड़ाई अब कितनी है हमें पता नहीं है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, लेकिन क्षेत्रफल अप्रभावित रहना चाहिए, यानी क्षेत्रफल पहले 10,000 था तो अब भी कितना 10,000 ही होना चाहिए, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 125 गुणा x बराबर क्या है 10,000। x बराबर क्या आ जाएगा, x का मान ज्ञात करना, ये 125 गुणा में है, इधर आती किस में हो जाएगा भाग में, यानी 10,000 में 125 का भाग दोगे तो 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, यानी 400 बट्टे 400, ऊपर और नीचे कितना है 5। ये मीटर से मीटर कट गया, और मीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है मीटर 2 बार गुना है, तो एक बार कट गया, एक बार बचा। 400 में 5 का भाग देंगे तो कितना 80 मीटर। इसका मान आया है x का, x हमने क्या माना था चौड़ाई मानी थी, इसका मतलब चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। ये चौड़ाई हमारी कितनी आई है 80 मीटर आई है, चौड़ाई कितनी आ गई है 80 मीटर आ गई है। अब हमें चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई है वो निकालना है। तो कमी या वृद्धि कैसे निकालते हैं, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बट्टे प्रारंभिक मान गुणा 100, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला लिखाया था। तो अंतिम मान कौन सा होता है बाद वाला, तो बाद वाला कौन सा है, बाद वाला ये है ना, बाद वाला कितना है 80 माइनस प्रारंभ में कितना था 100 बट्टा प्रारंभिक मान कितना था 100 गुणा 100, ये क्या होता है कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत। ये मान जो भी आएगा वो किस में आएगा प्रतिशत में आएगा, क्योंकि ये कमी और वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 80 में से 100 गया, माइनस का 20%, ये मान किस में आएगा प्रतिशत में, इसलिए लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा प्रतिशत। माइनस का आया मतलब क्या हो रही है कमी हो रही है, देखो वास्तव में कमी हो रही है, 100 से 80 मतलब कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है 20% की। इसका मतलब चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा हमें 20% कम करना पड़ेगा, तब क्षेत्रफल क्या होगा अप्रभावित होगा, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई को 50% घटा दिया जाए, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई को 50% घटा दिया जाए, ये एक आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई को 50% घटा दिया जाए जिससे क्षेत्रफल भी 40% कम हो जाता है, तो चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कह रहा है। देखो लंबाई को क्या है 50% घटा दे रहे हैं, लंबाई ये है इतनी थी, अब 50% घटाना है, यानी ये हो गई लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई पे क्या परिवर्तन हुआ हमें पता नहीं है, लंबाई हमने क्या कर दी 50% कम कर दी, -50% कर दी, लंबाई हमने क्या कर दी -50%। लंबाई पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, 50% हमने लंबाई क्या कर दी कम कर दी, जिससे क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है 40% कम हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो मान लेते हैं, माना पहले, पहले कब इसमें, ये पहले और ये बाद में, इसको घटा के हमने ये बनाया है, तो पहले ये होगा, पहले मान लेते हैं लंबाई कितनी है 100 मीटर, चौड़ाई भी मान लेते हैं कितनी
100 मीटर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर। मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। अब यानी इसमें अब क्या कर दिया? लंबाई को 50% घटा दिया है। तो 100 का 50% कितना होता है? 100 गुणा 50 बटे 100, यानी 100 का 50% होता है 50, यानी 50 घटा दिया। 100 का 50% 50 होता है, तो 100 में से 50 घटा दो, यानी अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। 50% कम करना, 50% कम करने का मतलब क्या? आधा करना। 100 का आधा कितना होता है? 50, यानी लंबाई 50% कम कर दी। तो अब लंबाई कितनी है? 50। पहले 100 मीटर थी ना, तो अब कितनी हो गई? 50 मीटर। गुणा लंबा क्षेत्रफल में 40% कम हो जाता है, तो चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चौड़ाई हम मान लेते हैं x। चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? x, क्योंकि चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब क्षेत्रफल में भी क्या है? पिछले प्रश्न में क्या था? क्षेत्रफल अप्रभावी था, लेकिन इसमें क्या? क्षेत्रफल भी 40% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 10,000 का 40% निकालो। ये 10,000 गुणा इसका 40%। 10,000 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना? 4,000। 10,000 का 40% कितना होता है? 4,000, यानी कि अब क्षेत्रफल 4,000 कम हो गया। 4,000 कम होगा तो कितना होगा? 10,000 में से 4,000 घटाएंगे तो कितना? 6,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 में से 4,000 घटाएंगे तो कितना? 6,000 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्षेत्रफल पहले 10,000 था, अब कितना हो गया? 6,000, क्योंकि 40% क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? क्षेत्रफल 40% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमें चौड़ाई करनी है, यानी 50 मीटर गुणा x, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या है? क्षेत्रफल 6,000 मीटर स्क्वायर। हमें मान किसका? x का ज्ञात करना है, तो x को इधर रहने दो। बराबर में क्या है? 6,000 मीटर स्क्वायर। ये 50 मीटर गुणा में था, पक्षांतरण होते ही किस में हो जाएगा? भाग में। ठीक है ना भाई? ये पक्षांतरण क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको बेसिक मैथ्स की कोर्स में मिलेगा। और बेसिक मैथ्स का कोर्स हमारे ऐप पर उपलब्ध है, और ऐप का लिंक है वो हमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और जल्दी ही आपको पूरे बेसिक मैथ्स का कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे ये पढ़ लेना पूरा, कैसे पक्षांतरण होता है, क्यों होता है। ठीक है ना? 50 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो कितना? 0 से 0, 600 बटा 5, 600 बटे 5, 600 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 120 मीटर। कितना? 120 मीटर, यानी कि 120 मीटर, 120 मीटर, यानी कि चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? अब चौड़ाई आ गई 120 मीटर। इसका मतलब चौड़ाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 20 बढ़ रही। अंकों में तो 20 बढ़ रही है, लेकिन हमें तो प्रतिशत में निकालना है ना, अंकों में थोड़ी निकालना है। अंक तो हमने यहाँ पे 100 माना है तब 20 होता है, यहाँ 50 मानते तो यहाँ 60 आ जाता। लेकिन हमें तो वृद्धि या कमी प्रतिशत किस में निकालनी है? प्रतिशत में निकालनी है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या होता है? अंतिम मान। अंतिम मान कौन सा है? 120। चौड़ाई के निकालना ना, प्रश्न में चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई का। तो चौड़ाई का अंतिम मान कितना है? 120 माइनस प्रारंभिक मान कितना है? 100 बट्टे में क्या होता है? प्रारंभिक मान गुणा 100। ये क्या होता है भाई? कमी और वृद्धि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। ठीक है ना? तो 100 से 100 कट जाएगा, 120 में से 100 गया, प्लस का क्या आ जाएगा? 120 में से 100 गया कितना? 20, और प्रतिशत, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका? प्रतिशत का, तो प्रतिशत प्लस में मान आया है। देखो 120 में से 100 गया तो 20 प्लस का होगा ना। प्लस का मतलब क्या है? वृद्धि। 20% की क्या है? वृद्धि। वैसे भी देखो चौड़ाई में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यहाँ पे भी हमारी क्या आ रही है? वृद्धि आ रही है। इसका मतलब चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चौड़ाई 20% बढ़ जाएगी, या चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना? एक बार वापस समझ लो, मैं जल्दी से समझा देता हूं। आयत की लंबाई को क्या कर दिया? 50% घटा दिया। यह आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है।
इस लंबाई को 50% क्या घटा दिया, इतनी थी इतनी कर दी, 50% घटाती। चौड़ाई, चौड़ाई के ऊपर प्रभाव पूछा है तो चौड़ाई हमें पता नहीं है, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो इसलिए हम लगभग एक जैसा ही रख लिया क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। हमने मान लेते हैं पहले लंबाई 100 मीटर थी, चौड़ाई भी 100 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई को 50% कम कर दिया तो 100 का 50% कितना होता है, 50, यानी 50 कम कर दिया तो 100 में से 50 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 50 मीटर, यानी अब लंबाई कितनी है, 50। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई का प्रभाव पूछा है तो चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी क्या होता है, 40% कम हो रहा है तो 10,000 का 40% कितना होता है, 4,000। 4,000 कम करेंगे, 10,000 में 4,000 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 6,000 मीटर स्क्वायर। यानी पहले क्षेत्रफल 10,000 था, अब कितना है, 6,000 है। तो हमें देखो 50 गुणा x बराबर 6,000, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या है, क्षेत्रफल। तो इससे हमें x का मान निकालना है, तो 50 गुणा x बराबर 6,000। तो ये x को इधर ही रहने दो, ये 50 गुणा में इसका पक्षांतरण करते ये भाग में आ जाएगा 6,000 के, 6,000 के भाग में आया था, 0 से 0 कट गया, 600/5, 600/5, 600/5, ये क्या है, ऊपर मीटर है तो यहाँ मीटर लगा दो, ठीक है ना। इकाई आनी चाहिए भाई, मीटर। 600 में 5 का भाग देंगे तो कितना, 120 मीटर, यानी कि x का मान क्या आया है, 120 मीटर। x हमने क्या माना था, चौड़ाई, यानी कि अब जो बाद में जो चौड़ाई, पहले चौड़ाई 100 थी और अब जो बाद में आई वो चौड़ाई कितनी है, 120 मीटर। यानी पहले चौड़ाई 100 मीटर थी, अब 120 मीटर, यानी कि चौड़ाई बढ़ रही है। लेकिन प्रतिशत में कितनी बढ़ रही है, चौड़ाई प्रतिशत में कितनी बढ़ रही है, तो प्रतिशत में बढ़ने का फॉर्मूला क्या होता है, या घटने का या बढ़ने का, अंतिम मान यानी बाद वाला 120 माइनस प्रारंभिक मान यानी पहले वाला 100 बट्टे प्रारंभिक मान यानी पहले वाला 100 गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये मान किस में आएगा, प्रतिशत में। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, प्रतिशत। 100 से 100 कट गया, 120 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 20%। अब ये प्लस में आया है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यानी कि चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चौड़ाई 20% बढ़ जाएगी या फिर चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, क्या प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36% कम कर दिया जाए तो उसकी भुजा में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है भाई। ये एक वर्ग है, इस वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं, क्षेत्रफल कम कर रहे हैं। अब देखो भाई, हम वर्ग का क्षेत्रफल कम कर रहे हैं तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत में क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होती है। तो जब इसका क्षेत्रफल कम करेंगे तो इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्षेत्रफल हमने 36% कम कर दिया, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं b, तो पूछा है उसकी भुजा में क्या परिवर्तन होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या, भुजा गुणा भुजा, क्षेत्रफल इसका भुजा स्क्वायर होता है ना भाई। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है। हमें कुछ दे नहीं रखा है, माना पहले भुजा 100 मीटर, ये दूसरी भुजा समान होती है तो ये भी कितनी, 100 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में क्या 36% कम कर दिया, तो 10,000 का 36% कितना होता है भाई, 10,000 का 36% कितना होता है, 10,000 गुणा 36/100 कितना हो जाएगा, 3600। यानी क्षेत्रफल को 3600, 36% कम कर दिया, यानी 3600 कम कर दिया
3600 कम कर दिया, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10,000 में से 3600 निकालो, कितना हो जाएगा? 6,400। कितना? 6,400। यानी कि अब इसका क्षेत्रफल कितना है? 6,400। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? 6,400। तो पूछा है कि अब भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भुजा हमें पता नहीं है, मान लेते हैं x गुणा, ये दोनों भुजा समान होती है, ये x है तो ये भी क्या? x। ठीक है भाई। तो x गुणा x क्या होता है? एक्स स्क्वायर। x गुणा x क्या होता है? एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 6,400 मीटर स्क्वायर। हमें मान किसका निकालना है? x का निकालना है, लेकिन एक्स स्क्वायर हमारे पास पड़ा है। तो एक्स स्क्वायर से x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं। तो वर्गमूल करने पर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी x हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। डबल जीरो का 1 जीरो, मीटर स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर हट जाएगा, यानी x बराबर कितना? x बराबर कितना आ जाएगा? 80 मीटर। x बराबर कितना आ जाएगा? 80 मीटर। यानी ये जो x है ये कितना है? 80 मीटर। यानी पहले x हमने क्या मानी थी? भुजा। पहले भुजा 100 मीटर थी, अब भुजा कितनी हो गई? 80 मीटर हो गई। तो भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव हम कैसे निकालते हैं? अंतिम मान 80 माइनस प्रारंभिक मान 100 बटे प्रारंभिक मान 100 गुणा 100। 100 से 100 कट जाएगा। 80 में से 100 गया, माइनस का 20। ये कमी और वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला है, तो प्रतिशत का माइनस में मान आया, इसका मतलब क्या हो रही है? कमी हो रही है। यानी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भुजा 20% क्या हो जाएगी? भुजा में क्या परिवर्तन होगा? यानी भुजा 20% क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या फिर भुजा में 20% की कमी होगी। ठीक है ना भाई? क्योंकि भुजा देखो अब 80 आ रही है, पहले कितनी? 100 थी। इसका मतलब कमी कितनी हो रही है? 20% की। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 1/4 कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रभावित होगा? ये वर्ग है, इसकी भुजा ए। क्या कह रहे हैं? परिमाप क्या होता है अभी? परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। क्या कह रहा है कि परिमाप को 1/4 कर दिया। परिमाप को कितना कर दिया? 1/4। यानी कि परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का कुल योग। चारों भुजाओं का कुल योग। ठीक है। अब देखो, इसका मतलब परिमाप कम करेंगे तो भुजा भी कम होगी, परिमाप कम करेंगे तो भुजा भी कम होगी। ठीक है ना? परिमाप करेंगे तो क्या होगी? भुजा भी क्या होगी? कम होगी। तो भुजा कितनी कम होगी? परिमाप कम कर रहे हैं, इसका परिमाप पहले कितना था? 4 गुणा भुजा। अब परिमाप कम कर दिया, यानी परिमाप कम करेंगे तो क्या? भुजा भी कम होगी, क्योंकि परिमाप किसके ऊपर निर्भर कर रहा है भाई? ये परिमाप क्या कर दिया? 1/4। जब परिमाप 1/4 होगा, देखो परिमाप अगर 1/4 है, ऐसे करो, ठीक है। इसका परिमाप मैं मान लेता हूं क्या? इसका परिमाप मैं मान लेता हूं P1, और इसका परिमाप मान लेता हूं मैं P2। ठीक है। तो देखो, ये P1 पहले का परिमाप बटे P2 दूसरे का परिमाप, 4 गुणा भुजा। भुजा इसकी कितनी है? A। 4
गुणा इसकी भुजा कितनी है, बी। ठीक है भाई। अब परिमाप क्या है, 1/4 कर दिया, 1/4 कर दिया। 1/4 का मतलब क्या होता है, यानी कि 1/4 कर दिया, 1/4 कर दिया। या फिर मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसका परिमाप 1 रखूं तो इसका परिमाप कितना होगा, 1/4। इसका परिमाप अगर 1 है तो इसका कितना है, 1/4। 1/4 कर दिया हमने परिमाप, इसका क्या कर दिया, 1/4 कर दिया। इसका परिमाप अगर 1 है तो इसका कितना, 1/4 कर दिया। या फिर कह सकते हैं इसका अगर 4 है तो इसका कितना है, 1 है। अगर ये समझ में नहीं आता तो इतना ही लिखो, इसका परिमाप 1 है तो इसका कितना है, अगर इसका परिमाप 1 मीटर है तो इसका कितना है, 1/4 मीटर है, क्योंकि हमने परिमाप कितना कर दिया है, 1/4 कर दिया है। तो इसका परिमाप कितना है, 1। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 1/4। यानी पहले P1 का परिमाप हमने कितना लिखा, 1। P2 कितना है, 1/4 बराबर 4 से 4 कट जाएगा, A/B, A/B। ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4, 1/4 का 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये कैसे होता है, ये आपको बेसिक मैथ्स में पूरा मिल जाएगा। ये 4 ऊपर क्यों जाता है, इसकी सारी वजह आपको बता दी जाएगी। ये 4 ऊपर जाएगा, यानी 4/1, ये 1 नीचे रहेगा और 4 इसके ऊपर हो गए। ये जो 4 है ना, ये 1 से गुणा हो जाएगा, यानी 1 गुणा 4 बटे में ये क्या, 1 बराबर A/B। या फिर 1 को 4 से गुणा किया तो 4/1 बराबर, यानी कि A भुजा कितनी है, A भुजा 4 है, A भुजा कितनी है, 4 मीटर है, और B भुजा कितनी है, 1 मीटर। देखो A भुजा कितनी आई है, 4, और B भुजा कितनी आई है, 1। इसको ऐसे भी लिख सकते, A/B बराबर 4/1। A कितना है, 4, B कितना है, 1। यानी A 4 मीटर है और B कितना है, 1 मीटर है। बस। अब क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं, इसका क्षेत्रफल पहले का A1, दूसरे का A2। क्षेत्रफल को A से लिखते हैं ना, क्षेत्रफल को किसे लिखते हैं, A से। तो क्षेत्रफल इसका पहला है तो A1, दूसरा है तो A2, यानी पहले का क्षेत्रफल A1 बटा दूसरे का क्षेत्रफल A2। A1 का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होगा, पहले की भुजा कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर बटे दूसरे की भुजा कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी A1 बटा A2। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 1 का स्क्वायर कितना होगा, यानी A1 अनुपात A2 बराबर कितना, A1 कितना है, 16, और A2 कितना है। इसका मतलब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्षेत्रफल 16 भाग हो रहा, 16वां भाग हो रहा है। कितना हो रहा है, 16वां भाग हो रहा है। या फिर अगर प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है तो पहले क्षेत्रफल कितना था, A1 मतलब पहले क्षेत्रफल 16 था, और A2 मतलब बाद में क्षेत्रफल कितना है, 1। अगर प्रतिशत में निकालना है तो क्षेत्रफल कम हो रहा है ना भाई, पहले 16 था और अब कितना हो गया, 1 हो गया। तो प्रतिशत में कमी या वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत में कमी या वृद्धि निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम मान कितना आया, अंतिम मान कितना आया, 1। क्षेत्रफल पहले कितना था, 16, यानी प्रारंभिक मान 16, बाद में क्षेत्रफल कितना है, 1, यानी अंतिम मान कितना है, 1। यानी क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान कितना है, 16, बटे प्रारंभिक मान कितना है, 16, गुणा क्या है, 100। ये प्रतिशत में निकाल सकते हो। तो
एक में से 16 गया कितने, -15 बटे 16 गुणा 4, काट दो, 4 चौके 16, 25 चौके 100, ठीक है भाई। अब -15 × 25, -15 × 25 बटे 4%, ठीक है। यानी 15 और 25 को गुणा करो, 15 और 25 को गुणा करके 4 का क्या करना है, भाग देना है। 15 को 25 से गुणा करो, 75, 375 माइनस के 375 बटे 4, यानी कि -36। सैंतीस में 4 का भार दोगे तो 9 बार जाएगा 36, 1 बचेगा, 4 × 12, 3 बचेगा, यानी 93.3/4% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रही। यानी प्रतिशत में कमी पूछे तो 93.3/4% की कमी हो रही है। अगर ऐसे ही पूछे तो 16 से 1 हो रही है, मतलब 1/16 हो रहा है। क्षेत्रफल क्या हो रहा है, 1/16 हो रहा है। 16 से 1, 16वें का 16वां भाग हो रहा है, मतलब, ठीक है ना, 16 से 1 हो रहा है, ठीक है। अब देखो वापस मैं थोड़ा समझा देता हूं। क्या पूछा है, एक वर्ग का परिमाप 1/4 कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रभावित होगा। ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं ए है, इसका परिमाप हमने परिमाप कम कर दिया। परिमाप क्या होती है, भुजाओं की कुल लंबाई, यानी भुजा कम हो रही है, एक भुजा कम हो रही है तो चारों भुजाएं कम होगी ना भाई, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसकी भुजाएं मान लो ए, तो इसकी भुजाएं हमने बी मान ली। इसका परिमाप हमने P1 मान लिया, इसका परिमाप P2 मान लिया, इसका क्षेत्रफल A1 मान लिया, इसका क्षेत्रफल A2 मान लिया। अब परिमाप कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है। यानी अगर इसका 1 मीटर है तो इसका कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा। पहले का परिमाप P1 4 गुणा इसकी भुजा कितनी है, A, बराबर P2 4 गुणा इसकी भुजा कितनी है, B। तो 4 से 4 कट जाएगा। P, इसका P कितना है, 1 मीटर, 1। इसका P पेरीमीटर कितना है, 1/4, तो 1/4 लिख दिया। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, 1 गुणा 4 बटे में ये क्या है, 1, बराबर A/B। 1 को 4 से गुणा किया, 4/1, यानी A कितना है 4, B कितना है 1। ए हमने क्या माना था, इसकी भुजा, इसकी भुजा कितनी है 4 मीटर, और इसकी भुजा B कितनी है 1 मीटर। अब भुजा आ गई, जब भुजा आ गई तो क्षेत्रफल निकालना सिंपल है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। पहले का क्षेत्रफल A1 है और दूसरे का क्षेत्रफल A2 है। पहले की भुजा कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, भुजा का स्क्वायर। दूसरे का क्षेत्रफल A2, इसकी भुजा कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। A1/A2, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1। यानी पहले का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना था 16 था, बाद में क्षेत्रफल हमने परिमाप कम किया तो क्षेत्रफल कितना हो गया 1 हो गया। यानी 16 से क्षेत्रफल 1 हो गया, यानी कि जो पहला क्षेत्रफल है उसका 1/16 हो गया। कितना हो गया, 1/16 हो गया। अगर 1/16 ऑप्शन में है, क्षेत्रफल कितना हो गया 1/16 हो गया। बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया 1/16, तो भी सही है। और प्रतिशत में निकालना हो, अगर ऑप्शन प्रतिशत में है तो प्रतिशत में हमने बताया आपको अंतिम मान, अंतिम मतलब बाद वाला, इसका बाद वाला, इसका क्षेत्रफल कितना आया 1 माइनस प्रारंभ में क्षेत्रफल पहले वाला कितना था 16, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। 1 में से 16 गया -15 बटे 16 गुणा 100, तो ये -15 इसको काटा तो ये 4 चौके 16 और 25 चौके 100, 15 गुणा 25 375, 375 में 4 का भाग दोगे तो 13 सही 3/4% क्या हो गई है, कमी हो गई। तो प्रतिशत में तो इतनी कमी हुई है, और वास्तव में कितनी कमी हुई है, वास्तव में क्षेत्रफल कितना हुआ है 1/16 हो गया है।
अगर भिन्न में पूछे तो 1/16 हो गया है, और प्रतिशत में कमी पूछे तो कितनी हुई है? 93 सही 3/4% की कमी हुई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब ये आपका वर्ग और आयत टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो गया है। आप कोई भी किताब उठा के इसके क्वेश्चन, वर्ग और आयत के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कहीं दिक्कत आए तो फिर आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो क्वेश्चन, या फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, वर्ग और आयत टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है अभी, तो नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं क्या, नया टॉपिक है वृत्त, सर्कल। ठीक है भाई, कौन सा टॉपिक है? सर्कल, वृत्त। ये वृत्त, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। और ये वृत्त की जो सीमा है, इस सीमा को हम क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और इस परिधि को ही क्या बोला जाता है? परिमाप बोला जाता है। इस परिधि को ही क्या बोला जाता है? परिधि कहो या परिमाप कहो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था किसी भी समतल आकृति की सीमा की कुल लंबाई, तो ये क्या सीमा है इसकी? इस सीमा की कुल लंबाई क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है, और ये जो केंद्र बिंदु है, इसको परिधि से मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं क्या? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, यानी रेडियस। ठीक है, सेंटर। ठीक है, परिधि को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, या फिर पेरीमीटर, परिमाप। ठीक है, परिधि, सरकमफेरेंस, परिमाप या पेरीमीटर। ठीक है, और देखो ये सर्कल है, इसकी केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त के दोनों तरफ ये वाली, या फिर इधर से ये, इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर। और ये जो क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या यानी क्या? रेडियस। रेडियस, त्रिज्या यानी क्या? रेडियस। अब त्रिज्या, त्रिज्या जहां पर भी आएगी इसको रेडियस बोलते हैं ना, तो इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर। या तो कैपिटल आर लिखेंगे या फिर स्मॉल आर लिखेंगे। ठीक है ना, या तो कैपिटल आर या स्मॉल आर, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस इसलिए आर या आर। डायमीटर का डी होता है ना, तो इसको कैपिटल डी से लिखेंगे, डायमीटर, व्यास। ठीक है, यानी ये भी क्या है? रेडियस है, ये रेडियस है। इसका मतलब जो व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है, यानी 2 गुना होता है। यानी कि डायमीटर डी बराबर डबल किसका? आर का। त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। या फिर दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? त्रिज्या जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या है वो डायमीटर की क्या होती है? आधी होती है। देखो ये 2 इधर भाग में आ जाएगा ना, इसका मतलब त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ठीक है ना, त्रिज्या व्यास की कितनी होती है? आधी होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है।
ठीक है। और व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। देखो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, इसका मतलब व्यास क्या हो रहा है, त्रिज्या का डबल हो रहा है। व्यास त्रिज्या का डबल है और त्रिज्या व्यास की आधी है। देखो ये व्यास है और ये त्रिज्या, मतलब त्रिज्या आधी है और व्यास डबल है। ठीक है भाई, ये इसकी जानकारी थी वृत्त की। अब वृत्त की जो ये परिधि होती है या पेरीमीटर होता है, वृत्त की जो परिधि होती है या पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। स्मॉल करो या कैपिटल करो एक ही बात है, 2 पाई आर। स्मॉल लिख लेते हैं एक बार इसको। 2 पाई, परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। ठीक है भाई। परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल को हमेशा किससे लिखेंगे, ए से। और परिधि को किससे लिखेंगे, परिमाप, पी से। ठीक है। क्षेत्रफल इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पे भी क्या है, त्रिज्या है। आर यहाँ पर भी क्या है, त्रिज्या है। और पाई का मान हमेशा फिक्स होता है। पाई का मान हमेशा कितना है, फिक्स है, जो कितना है 22/7 है। पाई का मान हमेशा फिक्स है, जो कितना है 22/7। कोई दिक्कत, ठीक है। ये इसकी बेसिक जानकारी थी वृत्त की। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन, एक प्रश्न कर देते हैं वृत्त का। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास का परिमाप ज्ञात करो। व्यास तथा क्या ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। क्या कह रहा है, ये एक वृत्त है, सेंटर है। क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ये त्रिज्या यानी आर, ये त्रिज्या आर। ठीक है ना, इसको आर लिख सकते हैं या फिर कैपिटल आर, कुछ भी लिखो। शुरू में मैं दोनों साथ में लिखूंगा, बाद में एक ही लिखूंगा। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या पूछा है, व्यास पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है, व्यास, व्यास यानी डी, व्यास पूछा है। व्यास मतलब क्या है, व्यास मतलब क्या पूछा है, ये वाला पूछा है, ये पूछा है। व्यास मतलब ये पूछा है, ये डी व्यास पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। तो व्यास डी कितना हो जाए, 2 गुना त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुना 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। व्यास कितना हो जाएगा भाई, ये व्यास कितना हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बस, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, 14 सेंटीमीटर। अब पूछा है परिमाप, तो मैंने क्या बताया था, परिमाप कहो या परिधि कहो, दोनों क्या होती हैं, एक ही बात होती है। परिमाप कहो या परिधि कहो, दोनों क्या होती है, एक ही होती है। वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है। और आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या है।
यानी परिधि 2πr, 2 गुणा पाई का मान मैंने कितना बताया 22/7, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान हमेशा 22/7 होगा, गुणा r यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि परिमाप कितना 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका परिमाप, परिमाप मतलब ये वाला, परिमाप मतलब ये पूरी रेखा, ये पूरा घेरा, ये बाउंड्री, ये परिमाप यानी परिधि, ये परिधि, ये परिधि कितनी आई हमारे पास 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत भाई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्या तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्या है वृत्त है, ठीक है भाई। इस वृत्त का व्यास दे रखा है इस बार, ये व्यास, ये व्यास डी, व्यास को किससे लिखते हैं डी से, डी कितना है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या मतलब क्या, यहां से यहां तक त्रिज्या क्या होती है, यहां से यहां तक होती है आर। त्रिज्या क्या होती है भाई, त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी होती है, त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या यानी आर, वो व्यास की क्या होती है आधी होती है, व्यास बट्टे 2, त्रिज्या आर, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर बट्टे 2, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी आ गई, यानी कि ये त्रिज्या कितनी आ गई भाई 7 सेंटीमीटर। अब इसका पूछा क्या है क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल क्या होता है मैंने फॉर्मूला लिखा है पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल ए, पाई कितना होता है 22/7, 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, त्रिज्या 7, 7 का स्क्वायर, त्रिज्या 7 रख दिया, 7 का स्क्वायर करना है 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 गुणा 7, तो ये 7 से 7 कट गया। अब त्रिज्या हमें क्या थी 7 स्क्वायर क्या है सेंटीमीटर था, देखो भाई इकाई है ना, इकाई आपको ध्यान में रखना जरूरी है। त्रिज्या कितनी है वापस मैं पूरा वापस करवा देता हूँ, देखो क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, कितनी है 7 सेंटीमीटर है, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, कर दो स्क्वायर 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 गुणा 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 गुणा 7, या गुण 50 कर सकते हो, 7 का स्क्वायर गुण 50 करो या 7 गुणा 7 करो। और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 22 गुणा 7, 22 को 7 से गुणा करोगे कितना
154। 22 को 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्षेत्रफल कितना आ गया इसका? इसका क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? अगला क्वेश्चन, वापस बता दूं। प्रश्न पूछा क्या? व्यास हमें दिया है, तो व्यास से त्रिज्या, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, और त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो व्यास 14 है, इसकी आधी मतलब 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आगे 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आगे 7 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 फिक्स है, मैंने पहले लिखा दिया है। और त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को रख दो 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दो। 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 गुणा 7, और गुणा में क्या? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से 7 कट जाएगा। 22 को 7 से गुणा करोगे तो 154 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का परिमाप 88 सेंटीमीटर है। तो उसका व्यास क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या दे रखा है? ये वृत्त है। इस वृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब ये परिधि, परिमाप या परिधि, परिधि कहो या परिमाप कहो, ये कितना दे रखा है? P बराबर कितना है? 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? व्यास पूछा है। व्यास यानी कि एक तो D पूछा है इसका, एक तो D व्यास पूछा है, और एक क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो व्यास क्या होता है भाई? व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? R। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है ये आधी, ये वाली क्या है? त्रिज्या R है। तो पहले त्रिज्या ज्ञात करो। पहले हमें क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। और परिधि या परिमाप, परिमाप या परिधि कितनी होती है? परिमाप या परिधि, परिमाप या परिधि कितनी होती है भाई? 2 पाई आर। परिमाप या परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक है ना? 2 पाई आर। 2 पाई आर परिमाप 2 पाई आर होता है। परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। ये परिमाप 2 पाई आर जो प्रश्न में कितना दे रखा है? 88 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 88 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो ये क्या है? 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा आर बराबर क्या है? 88 सेंटीमीटर। देखो परिधि कितनी होती है? परिमाप होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। ये जो 2 पाई आर है परिमाप, परिमाप की जगह हमने क्या रख दिया? 2 पाई आर। बराबर की जगह बराबर कितना है? 88 सेंटीमीटर, तो रख दिया 88 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर बराबर क्या है?
88। हमें ज्ञात क्या करना है, आर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है, यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है। आर ज्ञात करनी है यानी कि क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। बराबर क्या है, 88 सेंटीमीटर। बराबर क्या है, 88 सेंटीमीटर। तो ये जो भी गुणा में है वो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 22 और 2 किस में है, गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और ये 7 भाग में था, उधर पक्षांतरण होते किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 44, 22 एकम 22 और 22 दूनी, यानी आर कितनी आ गई भी, आर देखो 7 दूनी 14, और ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना आ जाएगा, 2 गुणा त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब व्यास डी कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ गया भाई, 28 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या 14 आई, त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास। तो व्यास कितना, 28 सेंटीमीटर। और उसके साथ में हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ए बराबर पाई का मान कितना, 22/7, और आर कितनी आई हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। तो गुणा 14 सेंटीमीटर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर ए बराबर 22/7 गुणा 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 गुणा 14, और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 को 14 से गुणा करो, 616 सेंटीमीटर। 14 को 44 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर परिमाप दे रखा है तो व्यास ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चाहे व्यास ज्ञात करना हो चाहे क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो परिमाप कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर, और परिमाप या परिधि का सूत्र होता क्या है, 2πr होता है। यानी कि ये जो 2πr है वो कितना है, 88 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें आर ज्ञात करेंगे। आर ज्ञात करने के लिए इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे। इनका पक्षांतरण करेंगे तो ये जो गुणा में है वो तो भाग में आ जाएगा, और भाग में है वो गुणा में आ जाएगा। तो ये काटेंगे तो 7 दूनी 14, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ गई तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर कितना 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो 22/7। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 गुणा 14, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। काट दो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा किया तो 44 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 को 44 से गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।